बिल्कुल, यहाँ इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी के लिए एक गूंजती, प्रभावशाली परिचय पंक्ति दी जा रही है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जहाँ देवताओं की सांसें और रक्षकों की परछाइयाँ आज भी गूंजती हैं। कुछ इसे मोक्ष का द्वार मानते हैं, तो कुछ कहते हैं यहाँ छुपा है ऐसा खजाना जिसे पाने की कीमत आपकी आत्मा हो सकती है। अगर आप चाहें तो मैं कुछ और विकल्प भी दे सकता हूँ, भयानक, रहस्यपूर्ण, ऐतिहासिक या रहस्यमयी टोन में। बताइए किस तरह का चाहिए। कहीं एन कहीं बात, हिंदी हॉरर स्टोरी। सब कुछ शुरू हुआ जब मुझे एक पुरानी डायरी हाथ लगी। ये डायरी थी 1902 के एक अंग्रेज खोजकर्ता डॉक्टर हेनरी विल्सन की। उस डायरी में लिखा था, There is a treasure hidden beneath the bones of gods, but it is guarded by something not human। तेज हवा की साउंड डालें। बस फिर क्या था, मैंने ठान लिया कि मैं इस खजाने की सच्चाई खुद जानूंगा। मेरा दल था मेरे दोस्त और कैमरामैन अयान, एक अनुभवी गाइड टेम्बा और एक बौद्ध साधु लामा तेरेंग। हमने मानसरोवर से आगे की यात्रा शुरू की। बर्फ से ढके रास्ते, हड्डियों को जमा देने वाली हवाएं और हर कदम पर जैसे कोई देख रहा हो। क्या तुम लोगों को भी किसी की आंखें महसूस हो रही हैं? अयान ने फुसफुसाकर कहा। मैंने सिर हिलाया, हाँ, जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। तीसरे दिन हम पहुंचे एक गहरी अंधेरी गुफा के मुहाने पर। लामा तेरेंग ने आगे बढ़ने से पहले चेताया, इस गुफा में देवता नहीं, कुछ और है। यहाँ प्रवेश की अनुमति केवल मृत आत्माओं को है। लेकिन मेरे मन में खजाने का जुनून था। मैंने कैमरा ऑन किया और भीतर कदम रख दिया। गुफा में घुसते ही ठंड एकदम बढ़ गई। दीवारों पर अजीब चित्र थे, आधे मानव आधे राक्षस, और बीचों बीच एक शिलालेख, यूं नहीं छेदना जो सोया है 100 साल से। जैसे ही हमने गुफा में कैमरा लाइट डाली, वहाँ एक पत्थर के नीचे कुछ झिलमिलाता हुआ दिखा। मैं लपका, मिट्टी हटाए, और जैसे ही उस वस्तु को उठाया, गूंगू, पूरी गुफा कांप उठी। दीवारों से खून जैसा तरल रिसने लगा और टेम्बा चीखते हुए बाहर भागा। ये कोई खजाना नहीं, ये तो शाप है। हमने पीछे देखा, अयान की आंखें सफेद हो चुकी थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ रही थी। अयान, क्या कर रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब अयान नहीं, कोई और था। उसने बस एक शब्द कहा, वो जाग गया है। हम जैसे तैसे गुफा से बाहर भागे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लामा तेरेंग ने बताया, वो एक अभिशप्त रक्षक है जो हजारों सालों से इस खजाने की रक्षा कर रहा है। ये खजाना नहीं, ये परीक्षण है। जो इसे उठाएगा वो अपने सबसे भयानक डर का सामना करेगा। और डर तो मेरे सामने था। अयान अब इंसान नहीं रहा था, उसकी आत्मा को कुछ खा गया था। हर रात जब हम सोने की कोशिश करते, अयान की डरावनी हंसी गूंजती। गुफा से आती चीखें हमारे कानों में पड़ती, ये छोड़ा नहीं तो डूब ही जाएगा। मैंने हार नहीं मानी। मैंने वापस जाकर उस पत्थर के नीचे खुदाई की, और वहाँ मिला मुझे वो खजाना, पर असली नहीं, प्रतीकात्मक। एक ताम्रपत्र मिला जिस पर लिखा था, जो सच्चा खोजी है उसे खजाने की नहीं, सच्चाई की तलाश होती है। ये खजाना आत्मा की परीक्षा है, और जिसने लालच किया वो इस दुनिया से बाहर हो गया। मैंने पीछे देखा, अयान अब एक छाया बन चुका था, खामोश, ठंडी और शून्य। मैंने ताम्रपत्र वहीं छोड़ा और पूरी श्रद्धा से शिव की गुफा के बाहर माफी मांगी, धीमी आवाज में। और तभी एक हल्की सी गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरा सिर सहलाया हो। मैंने आंखें बंद की और वहां से लौट आया, धीमी, भारी आवाज में। मैं तो लौट आया, लेकिन अयान, उसका क्या? कहा जाता है उस रात के बाद हर साल उसी दिन उस गुफा के पास एक परछाई दिखाई देती है। कैमरे बंद हो जाते हैं, आवाजें गूंजने लगती हैं। मुझे मत उठाना, मैं वही हूँ जहाँ खजाना है। लामा तेरेंग ने बताया था कि ऐसी आत्माएं बंदी आत्मा बन जाती हैं। न वो इस दुनिया में होती हैं, न पूरी तरह उस दुनिया में। अयान अब शायद उसी श्रेणी में है। गंभीर और उत्सुकता से भरपूर स्वर। आज भी कई विदेशी खोजकर्ता आते हैं कैलाश के पास, तकनीक, ड्रोन, सैटेलाइट सब लेकर। लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब होता है। कोई गायब हो जाता है, कैमरे जल जाते हैं, या बस एक आवाज रिकॉर्ड होती है, वापस जाओ। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने गुफा के पास एक आदमी को देखा, लंबा, सफेद आंखों वाला, खामोश। क्या वो अयान था, या वो रक्षक अब रूप बदल चुका है? कुछ हफ्ते पहले मुझे एक पार्सल मिला किसी अज्ञात जगह से। अंदर वही ताम्रपत्र था और एक कैमरा टेप। मैंने जैसे ही प्ले किया, स्क्रीन पर धुंधली सी छवि आई, और फिर वो आवाज, रुद्र,
तू वापस आ, अभी अधूरा है सब। मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी। धीमा संगीत, हारमोनियम जैसा। अयान की आवाज अब सिर्फ एक टेप में नहीं, मेरी नींदों में भी गूंजने लगी थी। रूद, अधूरा रह गया सब। हर रात एक ही सपना, काली गुफा, बर्फ की बारिश और अयान गुफा के अंदर खड़ा, ठंडी सांसों के साथ कहता, मुझे छोड़ दिया पर मैं तेरा दोस्त हूँ। मैंने ठान लिया मैं वापस जाऊंगा, पर अब ये यात्रा खजाने की नहीं, एक आत्मा की मुक्ति की होगी। इस बार मैं अकेला नहीं था, साथ थे तारा, एक लोक कथाओं की विशेषज्ञ, ड्रोन ऑपरेटर समीर जो आध्यात्मिक विषयों पर रिसर्च करता था, और वही साधु लामा तेरिंग जो कह चुका था अब जो जाएगा या तो उसे मुक्ति मिलेगी या वो भी एक रक्षक बन जाएगा। हमने मानसरोवर को पार किया, वही रास्ता, वही हवाएं, लेकिन अब कुछ बदल गया था, जैसे पर्वत हमें जानता हो। गुफा के पास पहुंचते ही हम सब ठिठक गए। वहां अब कोई द्वार नहीं था, बस एक बर्फ की दीवार। लेकिन तारा ने मंत्र पढ़ा और भड़ाम, दीवार पिघलने लगी। गुफा का रास्ता फिर खुल गया था और उसके भीतर हमें मिला वो पत्थर जिसके नीचे अब खून नहीं, राख थी। अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। रूद, मैं कांप गया। वो अयान था, लेकिन अब वो एक छाया बन चुका था। उसका शरीर नहीं था, सिर्फ दर्द और पछतावे से भरी एक आवाज। लामा तेरिंग ने अपने हाथ में रखा दीपक जलाया और कहा, अयान की आत्मा यही अटकी है क्योंकि तुमने खजाने को छुआ। अब उसे छुड़ाने का सिर्फ एक रास्ता है, तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। तारा चीख पड़ी, नहीं, ये पागलपन है। पर मेरे मन में सिर्फ एक बात थी, मैं उसे वहाँ नहीं छोड़ सकता। मैं आगे बढ़ा, दीपक उठाया और जैसे ही मैंने वो ताम्रपत्र फिर से हाथ में लिया, शश, एक रोशनी सी फैल गई और अयान की छाया धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। धन्यवाद भाई। और फिर सब शांत। हम लौट आए, लेकिन अब कुछ बदल गया है। मेरा चेहरा वही है, पर आंखें, लोग कहते हैं मेरी आंखें वैसी नहीं रही। मैं अब रात में सो नहीं पाता। कभी कभी मेरी परछाई मुझसे आगे चलने लगती है। और सबसे डरावनी बात, गुफा अब मेरे सपनों में नहीं आती, बल्कि वो मेरे पीछे पीछे इस दुनिया में आ चुकी है। जब मैं लौट कर आया, लोग कहते रहे तू रूद नहीं है, तू कुछ और बन चुका है। आईने में देखता हूँ, चेहरा मेरा ही होता है, बट आंखें, कभी कभी उनमें अयान की छवि दिखती है। रात में जब मैं अकेला होता हूँ, दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और गुफा की वही ठंडी हवा मेरे कमरे में घुस जाती है। कुछ दिन पहले एक चिट्ठी मिली, उसी ताम्रपत्र जैसी लिपि में। तारा ने उसका अनुवाद किया। 3 गुफाएं थीं, जिनमें देवों के 3 रहस्य बंद थे। एक गुफा जाग चुकी है, दूसरी अब खुलेगी। हम सब चौंक गए। तारा ने कहा, कैलाश के पूर्वी भाग में एक गुफा है जिस